गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। बच्चों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आनुवांशिकता चैप्टर या फिर जैव विकास भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो आनुवांशिकता एवं जैव विकास से संबंधित जितने भी सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो वीवीआई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को लेके आ गए हैं। और यहाँ से जो है आपका एक भी क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में मिस नहीं होगा। तो बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है। इससे शुरू करने से पहले आप लोग जो है अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। विकासीय दृष्टिकोण या कह सकते हैं विकास के दृष्टिकोण से हमारी जो है किससे अधिक समानता है। तो यह जो है किससे है? चिंपैंजी से है। लगभग मानव जो है मिलता जुलता है। किससे? चिंपैंजी से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया में किसकी प्रवृत्ति जो है अंतर्निहित होती है। तो यह किसकी होती है? तो 2 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? उत्तरजीविता का। किसका? उत्तरजीविता का। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए प्रतिकृति के दौरान होने वाली त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है ये बताना है। तो विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है या विभिन्नता कह सकते हैं। क्या? विभिन्नताएं या विभिन्नता। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, समझिएगा गौर से इसको। यदि एक लक्षण एक ए है, ठीक है ना, अलैंगिक प्रजनन वाली के 10% सदस्यों में पाया जाता है तथा दूसरा जो है बी उसी समिष्ट में 60% पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण सबसे पहले जो है उत्पन्न होगा ये बताना है। लक्षण ए, लक्षण बी या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है दोनों हो सकता है। क्या हो सकता है? ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि ए ही होगा और बी नहीं होगा या फिर बी होगा ए नहीं होगा। ये दोनों हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी व्यक्ति विशेष के पूर्वजों का मूल निवास जानने हेतु निम्नलिखित में किसके बारे में अध्ययन करने से ज्ञात होगा ये बताना है। माइटोकॉन्ड्रियल यानी डीएनए, वाई गुणसूत्र, रक्त नमूने का विश्लेषण या इनमें से सभी। तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करना होगा, तब जाके जो है हमें इनके बारे में जो है प्राप्त होगा कि उनका जो है मूल निवास जो है क्या था, कहाँ था, ये चीज़ के बारे में, ठीक है ना। तो इनमें से सभी वाई गुणसूत्र और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और रक्त नमूने का जो है विश्लेषण, इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करना होगा, तब जाके पता चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन एक मानव में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नता है। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है? बालों का रंग, त्वचा का रंग या शरीर की लंबाई। तो यहाँ पर जो है 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये इनमें से सभी। कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी का बाल जो है एक ही तरह का होगा, सभी का त्वचा जो है एक ही तरह का होगा, सभी लोगों का जो है लंबाई, सभी जीवों का जो लंबाई है वो जो है सभी लोगों का जो लंबाई है वो क्या होगा? एक सा होगा। कोई लंबा, कोई नाटा भी हो सकता है, कोई गोरा, कोई काला भी हो सकता है, किसी का बाल जो है भूरा भी हो सकता है, किसी का काला भी हो सकता है, किसी का सफ़ेद भी हो सकता है। तो ये जो है इनमें सभी हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इधर नहीं आएगा क्या भैया? आ जाओ इधर। चलिए इतना ही पढ़ रहेगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिसके बैगनी पुष्प थे, तो उसका जो है संकरण बौने पौधे जिसके पुष्प कैसे थे? सफ़ेद थे। यानी लंबा क्या था? बैगनी पुष्प वाला जो है यह लंबा मटर पौधा था, ठीक है। और वही सफ़ेद पुष्प वाला जो है यह बौने प्रजाति का था। तो इससे जो है जब क्रॉस कराया जाता है, संकरण कराया जाता है,
तब क्या होता है, तो इसकी संतति के सभी पौधे में पुष्प बैंगनी रंग के थे। पुष्प कैसे थे? पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु उनमें से लगभग आधे बौने थे। लेकिन क्या थे? आधे बौने थे। और इससे जो है कहा जा सकता है कि लंबे पौधे जनक पौधों की जो है आनुवांशिक रचना जो है निम्नलिखित में से क्या होगा, ये बताना है। तो 7 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 7 का सही आंसर होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू डब्ल्यू, इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो सी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जीवों के परिरक्षित अवशेष को क्या कहते हैं, ये बताना है। तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा कशेरुकी कहते हैं। क्या कहते हैं? कशेरुकी, डी हो जाएगा। ये देखिए, ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है, ठीक है ना, ऐसे जो है थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसको नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, ठीक है। इसको जो है याद करते हुए चलिएगा और इसको अभी से ही ध्यान दीजिए, ताकि आप अगर मान लीजिए अगर 12th में या फिर 11th में अगर साइंस लेते हैं और बायो लेते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर जो उतना दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए अभी से ही इस चैप्टर को जो है अगर ध्यान दे के पढ़िएगा ना, तो आगे जो है बहुत ईजी समझ में आएगा, क्योंकि जेनेटिक चैप्टर ही जो है ये बायो का जो है थोड़ा भास्ट चैप्टर होता है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ा कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अफ्रीका मानव का सबसे निकट संबंधी है, किससे है ये बताना है। तो अफ्रीका मानव का जो सबसे निकट संबंधी है यह किससे है? तो अपना 9 का जो है सही आंसर किससे हो जाएगा? शुरू में ही ये क्वेश्चन आया था एक तरीके से, तो चिंपैंजी। किससे? चिंपैंजी से मिलता जुलता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा महादेश मानव जाति का मूल उद्भव स्थल माना जाता है? कौन सा महादेश पूछा जा रहा है जहाँ पे मानव का जो है मूल उद्भव स्थल के रूप में माना जाता है, यानी मानव का जो है उत्पत्ति जो है वही हुआ था, ऐसा माना जाता है। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, वैसे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति के समान होते हुए भी कार्यों में असमानता है, उन्हें क्या कहते हैं, ये बताना है। तो 11 का जो सही आंसर है वो अपना क्या हो जाएगा? असमजात अंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? असमजात अंग। ऑप्शन नंबर डी सही। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में कौन जैव विकास के पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करता है? तो ऑप्शन देखिए इसका किधर गया भैया ऑप्शन, 12 नंबर का ऑप्शन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जीवाश्म विज्ञान या वर्गीकरण, तुलनात्मक आंतरिक संरचना, या इनमें से सभी। तो 12 का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? 12 का जो सही आंसर होगा अपना क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वर्गीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्गीकरण बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, उपार्जित लक्षण वंशागत नहीं होते, इसे जो है निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक के द्वारा जो है यह कथन दिया गया था, ये बताना है। कि उपार्जित लक्षण जो है वंशागत नहीं होते, यानी एक वंश से दूसरे वंश में जो है नहीं होते हैं, ये किनका दिया गया सिद्धांत था या कहना था, ये बताना है। तो 13 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वाइसमान के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? वाइसमान के द्वारा जो है दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, जैव विकास की व्याख्या के संबंध में किस वाद को जो है सर्वप्रथम वैज्ञानिक मान्यता मिली थी? किस वैज्ञानिक को सर्वप्रथम क्या बोला गया है? जैव विकास के वाक्य के संबंध में किस वाद को, यानी किस सिद्धांत को सर्वप्रथम वैज्ञानिक मान्यता मिली थी, ये पूछा जा रहा है। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा? डार्विनवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डार्विनवाद। ये जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन है, जीव उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था? यानी जब जीव पृथ्वी पर जो है जीवों का उत्पत्ति हुआ था, उस समय जो है इस धरातल, इस पृथ्वी का वातावरण जो है कैसा था, ये पूछा जा रहा है। 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अपचायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपचायक।
16 नंबर क्वेश्चन है, जब एक या एक से अधिक प्रजातियां उत्पन्न हो तो इसे क्या कहते हैं, सो बताना है। तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसे कहा जाता है क्या, उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन। जब एक या एक से अधिक प्रजातियां उत्पन्न होती है तो इसी को क्या कहा जाता है, उत्परिवर्तन कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, पक्षियों एवं चमगादड़ के पंख किस प्रकार के अंग की श्रेणी में आते हैं। तो पक्षियों का पंख और चमगादड़ का पंख यह किस श्रेणी में आता है, समजात में आता है, असमजात में आ जाता है, अवशेषी में आता है, या फिर किस में आता है, ये बताना है। तो 17 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, असमजात में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, असमजात में हो जाएगा, असमजात, बी हो जाएगा सही आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक नई उप प्रजाति के विकास को क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो एक नई उप प्रजाति के विकास को क्या कहते हैं, तो सूक्ष्म विकास या फिर जाति विकास या फिर जाति उद्भव, लेकिन इसमें तो नजरे नहीं आ रहा है भैया, क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। 18 का सही आंसर डी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल के एक संकरण प्रयोग के दौरान F2 पीढ़ी के लंबे एवं बौने पौधे का लक्षण जो है, प्ररूपी अनुपात कौन सा है, यानी अनुपात बताना है कौन से किसका, तो F2 पीढ़ी के लंबे एवं बौने पौधे के लक्षण का अनुपात बताना है ये। तो 19 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, 3:1, 3:1, 3:1। 20 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल के द्विगुण संकरण प्रयोग के दौरान F2 पीढ़ी प्राप्त लंबे एवं बौने पौधों का जो है लक्षण प्रारूपी अनुपात क्या है। अब वहाँ पर पूछा गया था एक संकरण, यहाँ पर पूछा जा रहा है द्विसंकरण, तो इसका जो है क्या हो जाएगा रेशियो। तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 9:3:1, यानी 9:3:3:1 हो जाएगा सही आंसर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन स्त्रियों में पाया जाने वाला लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा है, ये पूछा जा रहा है। तो स्त्रियों में जो है लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा क्या है, ये बताना है। तो 21 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, एक्स जो है यह किसका है, महिलाओं में पाया जाने वाला या फिर कह सकते हैं फीमेल में पाया जाने वाला क्रोमोसोम जोड़ा है, पेयर। क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है, यहाँ जोड़ा में पूछा जा रहा है कितने जोड़े होती हैं। तो ऑटोसोम की संख्या जो है मानव में ये होती है कितना, 22 जोड़े। पूछ दे संख्या में तो कितना, 44, ठीक ना। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मानव युगक में, अब यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या पूछा जा रहा है, वो भी किस में, जोड़ा में पूछा जा रहा है। तो जोड़ा में बताना है, ठीक है ना, किसमें, जोड़ा में। तो मानव में जो है कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं जोड़ा में, तो 23 जोड़ा पाए जाते हैं। कितने जोड़ा, 23 जोड़ा। अब पूछे संख्या में, तो संख्या में 46, संख्या में 46, ठीक है ना। तो जोड़ा में अगर पूछे तो कितना हो जाएगा, 23 जोड़ा, संख्या में पूछे तो 46, ये नहीं कि उल्टा पलटी कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो उसको ध्यान में रखिएगा, संख्या में पूछा जाए तो 46 और नहीं अगर जोड़ा में पूछे तब कितना होगा, 23 होगा। तो यहाँ जोड़ा में पूछा गया है तो 23 हुआ है और ऑटोसोम 22 हुआ है। वही संख्या में पूछता तो 44 हुआ था ऑटोसोम और क्रोमोसोम 46। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है या क्या कहलाता है, ये बताना है। तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डार्विनवाद कहलाता है। क्या कहलाता है, डार्विनवाद कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के आनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। क्या बोला गया, जीवों की वह शाखा, यानी उस ब्रांच के बारे में पूछा जा रहा है जिसके अंतर्गत जीवों के आनुवांशिकता एवं उसकी विभिन्नता के बारे में अध्ययन किया जाता है, क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं
जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। अभी बने रहिएगा, लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इसको नोट करते चलिए एकदम। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न वैज्ञानिकों में किसे जो है आनुवांशिक का जो है पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है किनको? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 26 का, क्या हो जाएगा? ग्रेगर जॉन मेंडल। किसको? जॉन मेंडल। ये मेंडल और या फिर कह सकते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल पूरा नाम हुआ इनका। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, मेंडल ने अपने वर्ण संकरण यानी रंग संकरण प्रयोग के लिए जो है निम्नलिखित में किस पौधे का चयन किया था, ये पूछा जा रहा है। तो 27 नंबर का जो सही आंसर है यह किया था पश्चिम क्या पश्चिम साइटवम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्टाइवम। पश्चिम स्टाइवम का जो है प्रयोग किए थे। 27 नंबर क्वेश्चन हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन है, जीवों में जो है वंशागत गुणों का निर्धारक है, यह किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? डीएनए के द्वारा, जीन के द्वारा या फिर क्रोमोसोम के द्वारा। तो 28 का जो है वंशागत गुणों का पूछा गया है, तो किन के द्वारा किया जाता है? तो 28 का जो है किसके द्वारा? जीन के द्वारा। नहीं कहता है कि इसके फादर वाला जीन कुछ इसमें आ गया है, तो वही बात, जीन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, यानी जीन वाली संरचना जो है वह क्या कहलाती है, ये पूछा जा रहा है। तो 29 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? जीन प्ररूप या जीनोटाइप कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। क्या बोलते हैं? जीनोटाइप या जीन प्ररूप। हिंदी में जीन प्ररूप और इंग्लिश में ऐसे जीनोटाइप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वह कौन है? तो इसके लेखक है डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। अरे पेन काहे नहीं चल रहा है भैया? चार्ल्स डार्विन। 31 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का प्रयोग किया था? नीम का, साधारण टमाटर का, गुलाब का या गुलदाउदी का? तो यह किसके जो है प्रयोग किया गया था इनके द्वारा? तो यह जो है सही आंसर साधारण टमाटर कहाँ है? मटर ना है। हम भी थोड़ा देर कंफ्यूज में पड़ गए थे भाई, ऑप्शन मिल नहीं रहा है, टमाटर बोल दिए हैं, टमाटर तो नहीं था। क्या हो जाएगा? साधारण मटर के पौधे पर ही क्या किए थे? प्रयोग किए थे। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, मनुष्य में AAXO गुणसूत्र रहने पर क्या होता है, ये बताना है आपको। बताइए, यानी AA और XO गुणसूत्र रहेगा तब क्या होता है? सामान्य नर, सामान्य मादा या फिर असामान्य नर या असामान्य मादा? क्या हो जाएगा 32 का सही आंसर? तो 32 का आंसर हो जाएगा असामान्य, क्या हो जाएगा? मादा। ऑप्शन नंबर डी सही। क्या सही? ऑप्शन नंबर डी सही। क्या सही? डी सही। 32 का डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, चूहे के पूंछ पर 21 पीढ़ियों तक किस वैज्ञानिक ने काम किया? किसके? चूहे के पूंछ पर 21 पीढ़ी तक किस वैज्ञानिक ने काम किया? तो यह कौन किया था? तो यह किए थे कौन? तो वाइसमैन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो वाइसमैन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, जीन कहाँ पाए जाते हैं, ये बताना है। तो जीन जो है कहाँ पाए जाते हैं? बिल्कुल लीजिए, गुणसूत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्रों में जो है यह पाए जाते हैं, गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर ए सही। अनुवांशिकी के जनक कौन माने जाते हैं? अनुवांशिकी के जो जनक है वह कौन है? तो मेंडल है। कौन है? मेंडल है। ऑप्शन नंबर ए सही।
चलिए 36 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, आनुवांशिक विभिन्नता का मुख्य कारण है। क्या है? आनुवांशिक विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो 36 का जो सही आंसर हो जाएगा, डीएनए के नाइट्रोजनी क्षारकों के अनुक्रम में परिवर्तित होना, ये इसका जो है मेन कारण यही है। 37 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए के एक चक्कर की लंबाई जो है, एक चक्कर की लंबाई कितनी होती है, ये पूछा जा रहा है। तो 37 नंबर का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा अपना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा क्या, तो 34। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, सेक्स क्रोमोसोम की खोज किसने किया था। इसके बारे में जो खोज जो है कौन किया था ये बताना है। तो 38 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, डार्विन के द्वारा जो है यह किया जाता है। किनके द्वारा, डार्विन, कहाँ चले गए यार, हैंकिंग के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है, डार्विन के द्वारा नहीं होगा, हैंकिंग के द्वारा किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत जो है किसने दिया था। तो यह किनके द्वारा दिया जाता है, तो यह दिया जाता है हिकेल के द्वारा किया जाता है, हिकेल के द्वारा। 40 नंबर क्वेश्चन है, लघु पैमाने पर नई उप प्रजाति का विकास क्या कहलाता है। तो 40 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, सूक्ष्म विकास कहलाता है। क्या कहलाता है, सूक्ष्म विकास। 41 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए का निर्माण जो है किन किन से हुआ है, ये बताना है। डीएनए का निर्माण किन किन से हुआ है, ठीक है ना। अरे तो डीएनए का जो है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, ये बोला जाता है। तो 41 का जो अपना सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो डीऑक्सी राइबोज शुगर फॉस्फेट एवं नाइट्रोजन क्षार। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल ने मटर में जो है कितने गुणों पर जो है कार्य किया था। तो यह मटर के जो है कितने गुणों पर कार्य करते हैं, तो यह मटर के जो है 7 गुणों पर कार्य करते हैं। कितने गुणों पर, 7 गुणों पर। पृथक्करण का नियम जो है किनके द्वारा दिया गया था ये बताना है। तो पृथक्करण के नियम जो है यह भी किनके द्वारा दिया जाता है, तो मेंडल के द्वारा ही दिया जाता है। 43 का ये जो है सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 44 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसने सर्वप्रथम विकासवाद का जो है सिद्धांत दिया था। तो सर्वप्रथम विकासवाद का सिद्धांत जो है किनके द्वारा दिया गया था, तो लैमार्क के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा, लैमार्क के द्वारा दिया गया था। लैमार्क के सिद्धांत का क्या नाम है, तो लैमार्क क्या हो जाएगा, लैमार्क के सिद्धांत का क्या नाम हो जाएगा, तो हस्तगत परंपराओं की आनुवांशिकता जो है ये इनके सिद्धांतों का जो है नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है यह आज का सेशन जो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 जो आनुवांशिक एवं जैव विकास था, इसका जो है ऑब्जेक्टिव जो है कंप्लीट हो गया। और यहाँ से जो है आपका जो है इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। एक एक क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा, लड़ेगा, 100% लड़ेगा। बस आप लोग इसको क्या कीजिएगा, इसको नोट करके याद किया कीजिएगा। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं आएगा तो इसका एक उपाय है, आप जो है जो पिछले साल या पिछले 2-3 वर्षों में जो क्वेश्चन पूछा गया है या उससे भी पीछे जाना है, उससे भी पीछे जाइए, देखिए इस वीडियो, वहाँ से आप पहले इस चैप्टर का क्वेश्चन निकालिए कि कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया, और उस क्वेश्चन को हमारे वीडियो वाले जो क्वेश्चन है उससे मैच कीजिए। ये क्वेश्चन आया है, इससे मैच कर रहा है मेरे वीडियो वाले या फिर मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन, दिए गए क्वेश्चन से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। एकदम हर एक क्वेश्चन जो है मिलेगा, तो दुविधा में नहीं रहना है, ठीक है ना, कि क्वेश्चन लड़ेगा नहीं लड़ेगा। बेफिक्र रहिए, तैयारी जो है एकदम जम के कीजिए। और इसको जो है हम यही बोलेंगे कि लिख करके जो है याद किया कीजिए। वीडियो देखने से जो है केवल याद नहीं होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा चैनल को जो है सपोर्ट कर दीजिएगा, अगर नए लोग हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए कीजिएगा। अच्छा लगा होगा तभी कीजिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, डिसलाइक कर दीजिएगा। इससे पता चलेगा कि हमें जो है
और क्या क्या जो है सुधार करने का जो इसमें ज़रूरत है या फिर क्या कमी है, ये चीज़ हमको इस माध्यम से पता चलेगा। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।